तेलंगाना से हज 2023 के लिए आजमीन हज के काफिलों की हज बैतुल्लाह के लिए रवानगी का सिलसिला आज इख्तिताम को पहुंचा। चुनाचे आज आजमीन हज का 46वां और आखिरी काफिला हज हौज नामपल्ली से रवाना हुआ। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान और दीगर की मौजूद थे। हैदराबाद से जुमला 7060 आजमीन हज फरीजाए अदा करने के हजुल्ला पहुंचे हैं। आपसे एक गुजारिश करता हूँ, जब भी हरम शरीफ पर काबे शरीफ पर आपकी नजर पड़े, पहले आप अपने लिए दुआ कीजिए, अपने अहले खानदान के लिए दुआ कीजिए। जब आपके दुआएं होने के बाद खासतौर से हमारी तेलंगाना स्टेट के लिए भी दुआ कीजिए। आज हमारे चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान में नंबर 1 तरीके से सेकुलरिज्म से हुकूमत चला रहे हैं। अभी हम लोग जो है जिस तरह 9 साल हमारे मुकम्मल हुए, 10वें साल में हम लोग दाखिल हुए। आज 20-21 दिन से मुसलसिल जिस तरह हर डिपार्टमेंट काम करता है, वो पुख्ता इज़हार करने के लिए फेस्टिवल किया जा रहा है। हमारे सीएम साहब यही चाहते हैं कि हमारे स्टेट और इंडिया में भी गंगा जमुना तहजीब हो, हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर रहे। क्योंकि एक ही बात कहता हूँ, 2014 में हमारी हुकूमत बनी, 2014 तक 65 साल में हमेशा हैदराबाद और तेलंगाना में फिसादात होते रहे। हमारे सीएम साहब उसी वक्त कहते हैं कि हम एक बार पावर में आने दीजिए, ये फिसादात का खात्मा कर देंगे। आज आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के फजल करम से 1 मिनट भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा। अमन से हालात चल रहे हैं। आपसे यही गुजारिश है कि हमारे स्टेट में अमन और भाईचारगी, सारे हिंदुस्तान में कई स्टेटों में हालात ठीक रही है। अल्लाह से दुआ कीजिए जहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं हम सब मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत से रहे और हमेशा हमारे जो मसाइल है अल्लाह ताला उसे हल करते रहे। और हिंदुस्तान में जो सेकुलर लीडर्स हैं उनके लिए दुआ कीजिए कि वो अच्छी तरीके से हुकूमत करें और तमाम मुसलमान हर जगह से उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मुसलसिल जब से काफिले जा रहे हैं, रेगुलर कवरेज करते आ रहे हैं और यहाँ वॉलंटियर्स हैं और जो जिम्मेदार है, मैं इससे पहले भी बताया था, बहुत बड़े बड़े चेयरमैन होते हैं और सबसे बड़ा चेयरमैन वही होता है जो हाजियों का खिदमत करने वाला हो, अल्लाह के घर जाने वालों की खिदमत कर रहा हो, अल्लाह के मेहमान की खिदमत करता हो, वो सबसे बड़ा चेयरमैन है और हमारे सलीम साहब है। यकीनन बड़ी फख्र की बात है कि वो मौका मिलना अल्लाह ताला की तरफ से मिल सकता है। और मैं एक ही दुआ आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के लिए भी दुआ कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे सेकुलर लीडर हैं और 9 साल के अंदर इस हमारी स्टेट को, जो साबिका में बैकवर्ड स्टेट थी, आज इंडिया में नंबर 1 स्टेट बनाने वाले कोई सीएम है तो केसीआर साहब। हमारी स्टेट के लिए दुआ कीजिए, सीएम साहब के लिए दुआ कीजिए और हमारी जो पार्टी है साबिका में टीआरएस थी, उसे बीआरएस करें, उसका एक ही मकसद है। और बाद में कभी बताऊंगा, कभी मीटिंग के अंदर सीएम साहब ने मुसलमानों का रिजर्वेशन दिल्ली में पास करवाना चाहते हैं, रुका है। आपसे मेरी गुजारिश है सीएम साहब को ऐसी ताकत है कि वो दिल्ली में अच्छी तरीके से वहाँ पर हमारी जो मसाइल है, खासतौर हमारे रिजर्वेशन का मसला है, हमने काउंसिल में पास किया है, असेंबली में पास किया है, गवर्नर से अप्रूवल किया है, वो रिजर्वेशन दिल्ली में रुका है प्राइम मिनिस्टर के पास। आगे हमारी